हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा होंगे नाम है तलहा। स्ट्रीम सिंह तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 192 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग भी था, इंटरेस्टिंग भी था। अगर एक तरफ देखा जाए तो सारी जो पांडव थे, द्रौपदी जी थी और कृष्णा जी थे, वो पितामह भीष्म जी के पास आए थे। और दूसरी तरफ यही मूवमेंट अश्वत्थामा, कृपाचार्य वो और कृतवर्मा वो पांडव्स की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे। आप तलहा भाई की इस बात से भी अंदाज़ा लगाएं कि अपने अंतिम समय में भी पितामह भीष्म, महाराज धृतराष्ट्र और माता गांधारी के बारे में में ही सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, बिल्कुल। और पहले भी वो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का सोते हुए इस मुकाम तक पहुंचे जहां वो अभी उनको लेटे हुए अधर्म हैं। करना पड़ा, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को समझाया कि कभी मेरी जैसी गलतियों को मत दोहराना। और यही कहलवाने के लिए कृष्णा जी पांडव और पितामह भीष्म को आमने सामने लेकर आए तो थे। गाइस अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। पितामह, आपने हमारे बारे में ऐसा सोचा क्यों? आप नहीं जानते कि केवल ताजश्री और आपके आदर में द्यूतसभा में हम सभी पांडव चुपचाप बैठे रहे। अन्यथा ये युद्ध जो हमने अब लड़ा है, तब भी लड़ सकते हैं। हम उस समय भी लड़ सकते थे। यदि मैं यदि मैं उस समय केवल अपनी जिह्वा को हिला देता तो सबके सामने ताजश्री का अपमान हो जाता पितामह। इसीलिए इसीलिए हमने वनवास जाना स्वीकार किया। परंतु परंतु अपने कुल श्रेष्ठ का अनादर करना स्वीकार नहीं किया पितामह, नहीं किया। मैं जानता हूं पुत्र, तुम बड़े ही आज्ञाकारी हो। मुझे तुम पे गर्व है कि जो संस्कार मैंने तुम्हें दिए हैं उसका पालन तुम भली भांति कर रहे हो। परंतु आशंका थी, मुझे यह आशंका थी कि कहीं क्रोध और द्वेष की भावना युद्ध में पांडवों की जीत के बाद तुम में से किसी को सदाचार के रास्ते से भटका न दे। विश्वास रखिए पितामह, मेरे जीते जी कोई भी पांडव मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा और न ही किसी भी कुल श्रेष्ठ का अपमान करेगा। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं पितामह कि हम माता कुंती और माता गांधारी में कोई अंतर नहीं करते। महारानी गांधारी और ताजश्री धृतराष्ट्र को हम पहले भी माता पिता समझते थे और अब भी समझते हैं। महाराजा धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी के प्रति तुमने मेरी चिंता दूर कर दी है पुत्र। आपको चिंता नहीं, हम पर भरोसा करना चाहिए पितामह। यदि आपके मन में अब भी कोई शंका है तो मैं अपना दिल खोलकर आपके सामने रख देता हूं। मैं पांडव ज्येष्ठ द्वारिकाधीश कृष्ण को साक्षी रखकर आपको यह आश्वासन देता हूं कि मैंने यह महायुद्ध जीता है, परंतु राज सिंहासन पर पहले की ही भांति ताजश्री धृतराष्ट्र ही विराजमान रहेंगे। फायदा भी। एक पिता के होते हुए किसी पुत्र को यह अधिकार नहीं होता कि वो राजा बनकर सिंहासन पर बैठे और उसका पिता राज दरबार में उससे नीचे किसी छोटे आसन पर बैठे पितामह। ये तो वाह वाह बड़े भैया वाह, आज आपने
पुत्र धर्म को इतनी ऊंची गरिमा दी है कि आपका कद आकाश से भी ऊंचा दिखाई देने लगा है। वाह, मुझे तुमसे यही आशा थी पुत्र, यही आशा थी। तुम सचमुच धर्मराज हो। अब मैं निश्चिंत हो गया हूं। अब मुझे चैन से शरशैया पर नींद आएगी। आज रात मैं आराम से सोऊंगा। तो फिर हमें आज्ञा दीजिए पितामह। आज रात में ये मुझे लाना सोऊंगी दूर से सीधे नहीं चलता। चलता आ रहा है, सही बात है। किसी के पास आगे इसमें चल रहा हो वो समझ में आता है। वो दूर नहीं चल रहे, शोभा है। आ गए हैं पांडव। क्या इनके सोने के बाद ही आए वो? सारथी जी, रथ घुमा लो। नहीं, अभी नहीं आए। क्यों केशव, शिविर में नहीं चलेंगे? नहीं बड़े भैया, आज रात हम शिविर में नहीं बल्कि हम ओगवती नदी के तट पर चलेंगे। परंतु क्यों केशव? नर हत्या का प्रायश्चित करने के लिए। नर हत्या? नर हत्या प्रायश्चित? हाँ बड़े भैया, इस महायुद्ध में अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए आप सब ने बड़ी वीरता दिखाई है। युद्ध में शत्रु का वध करना ही एक वीर का धर्म होता है और उस धर्म का पालन आप सब ने बड़ी शान से किया है। परंतु शास्त्र मत के अनुसार आप सब ने नर हत्या का पाप भी किया है। घोड़ों की क्या नर? नर मतलब नहीं। इसी नर हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित कर्म का विधान है। उसी प्रायश्चित कर्म के लिए अपने धर्म का पालन मैं आप किया, सबको जैसे शास्त्रों के ओगवती अनुसार नदी के आपने तट पर किसी ले जा रहा एक हूं। शख्स की हत्या भी तो परंतु की है ना। मधुसूदन, ये कार्य तो कल भी हो सकता है। मैंने सोचा था कि इतनी रातों की नींद इकट्ठा हुई है, आज मजे से डट कर सोएंगे। नहीं भीम भैया, आज रात एक सुनहरा अवसर है जिसे हमें खोना नहीं चाहिए। अर्थात ये कि आज अर्धरात्रि के समय अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करेगा। यह काल प्रायश्चित कर्म के लिए बड़ा शुभ माना जाता है। यहां तक कि जिसके हाथों नर हत्या का पाप हुआ उसे उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए इसी मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब अनुराधा नक्षत्र कुंभ राशि में प्रवेश करे, ये प्रभु की कृपा ही समझो कि ये युद्ध समाप्त होते ही ये मुहूर्त तुम्हें प्राप्त हो गया। इस दैवीय अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, अन्यथा इसके लिए फिर कई वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अब शीघ्रता से चलो, हमें बहुत दूर जाना है। चलो पांचाली। मतलब तो पांडव तो आज अपने शिविर में यार मेरा ख्याल है वो पांडव को बचाने के लिए बचाने जा रहे हैं। भाई जशन मदीरा इतना बड़ा जो समाप्त हो गया संभव। विजयोत्सव मना रहे हैं पांडव, परंतु मैं इनकी विजय को पराजय में बदल दूंगा।
सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। उत्तेजित होना ठीक नहीं अश्वत्थामा। क्रोध के आवेश में हमसे कहीं कोई भूल ना हो जाए। जब तक पांडव सो नहीं जाते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी अश्वत्थामा। हाँ, समझे? प्रतीक्षा तो अब पांडव कर रहे हैं अपनी मृत्यु अपनी मृत्यु की। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट। ये पार्ट भी मोहसिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हर तरह पे जो विचार, जो अल्फाज का चुनाव, जिस तरह की बातें, जिस तरह के समाचार, जिस तरह के पराक्रम हमें एक दफ़ा दोबारा महाराज युधिष्ठिर की तरफ से जानने को कमाल मिले के थे हैं वो भाई। यार, बहुत हैवी कमाल थे के थे भाई कि वो। उन्होंने कहा कि अगर तब मैं अपनी ज़ुबान थोड़ी सी भी हिला देता तो तो ये जाहिर जो युद्ध हमने आज लड़ा है ये तब भी हम लड़ सकते लड़ पर सकते तब थे। मेरे ताशरी का अपमान हो जाना था, वो भी सबके सामने। तो और आप देखें ये बातें ये बहुत सुनने बड़ी के बात बाद है। जब कृष्णा जी ने बोला कि आज तुम जो पुत्र का एक रोल है या हाँ। पुत्र की जो स्थान है, जो जगह है, हम्म, आसमान से भी ऊपर निकल गया निकल भाई। गया है। आप देखें ना उन्होंने बात तुम्हारा की- काज मुझे आसमान से भी उन्होंने ऊपर। कहा कि जब एक पिता जिंदा हो तो पिता के होते एक पुत्र किस तरह राजा बन सकता है कि पुत्र ऊंचे स्थान पर बैठा और पिता निचले निचले स्थान पर स्थान बैठा। पर। मुझे ये बात ही नहीं गवारा भाई। तो गाइस उसके बाद आप ये देखो ना कि ये जो युधिष्ठिर हैं उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र ही उसी तरह सिंहासन पर बैठे रहेंगे। लेकिन अगर तो वो चेंज हो गए हुए तो यार मुझे समझ लगती है, लेकिन अगर वो अभी भी वैसे हुए तो फिर क्यों उस स्थान पर अब बैठाना? नहीं ना वो वैसे रहेंगे भाई, क्योंकि जब उनका प्रिय दुर्योधन भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और सारे मृत्यु को ऑलरेडी प्राप्त हो जाएगा, फिर चेंज होना पड़ेगा ना तो भाई। गाइस कृष्णा जी जो हैं वो पांडव और द्रौपदी जी को एक नदी में लेकर गए हैं जहाँ उन्होंने कहा कि आज बहुत सुनहरा अवसर ताकि और है आप मनुष्य हत्या के पाप से भी बच सके खुद को धो सको। और दूसरी तरफ जो अश्वत्थामा है वो भी उनके शिविर तक पहुंच चुका है और वो पांडव के सोने का वेट कर कर रहा रहा है। है। तो गाइस अब देखते हैं कि नेक्स्ट होने के जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। लव यू।